हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सबने सुन रखा होगा कि जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो ब्लू चिप स्टॉक में करो। मैं भी कहता हूँ ब्लू चिप स्टॉक जो होते हैं उनको हमेशा उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है, क्या होता है ये ब्लू चिप स्टॉक्स? ब्लू चिप क्या है? ब्लू चिप, देखिए, ब्लू चिप वो स्टॉक्स हैं जो कि होते हैं आपके स्टेबल रिटर्न आपको प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर उनको हम लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे, अगर आप वीकली या मंथली चार्ट लगाकर देखेंगे तो फिर वो आपको एक ऊपर की तरफ एक बुलिश, एक नॉर्मल सा चार्ट आपको देखने को मिलेगा जो आपको एक स्टेबल रिटर्न देते हैं। यानी कि आपको ईयर वाइज 5%, 10% या फिर 15% के रिटर्न्स वो हमेशा आपको देते हैं। तो ये होते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स में क्या कौन से स्टॉक्स हो गए, जैसे कि आपके रिलायंस का स्टॉक हो गया, आपका इन्फोसिस का स्टॉक हो गया, या आपका टीसीएस हो गया, या आपका आईटीसी का स्टॉक हो गया। तो ये जो स्टॉक्स हैं, अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये स्टॉक्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, कैसे आप ढूंढेंगे जो आपके ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं? तो जो आपकी निफ्टी 50 जो होती है उसमें जो आप अगर सर्च करेंगे आप तो फिर आपको आराम से मिल जाएगा। आपको गूगल पे निफ्टी 50 स्टॉक्स डालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या होता है निफ्टी 50 के स्टॉक्स। उसमें क्या है, आपके ब्लू चिप स्टॉक्स हैं या फिर जो स्टॉक्स एक अच्छा रिटर्न देते हैं वो स्टॉक्स आपको इसमें मिलेंगे। 50 स्टॉक्स आपको निफ्टी 50 में मिल जाएंगे इस इंडेक्स में आपको। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि आपको खरीदना चाहिए स्टॉक्स जो ब्लू चिप हैं या फिर नहीं खरीदना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो है नो। आपको स्टॉक्स जो है आंख बंद करके आपको स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए। कोई भी स्टॉक है, चाहे जितना अच्छा स्टॉक हो, चाहे जो भी है, वो स्टॉक आपको आंख बंद करके नहीं खरीदना चाहिए। उससे क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म में हमेशा अपना लॉस ही कराएंगे। अब इसका एग्जाम्पल भी है, कई एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैं जैसे अभी आपको बता देता हूँ। आप जानते होंगे येस बैंक हो गया, या फिर अगर आप आईटीसी की भी बात कर लें तो एक टाइम था जब वो एक अच्छे मोमेंटम में था, एक स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड कर रहा था। कई टाइम से, कई दिनों से, कई महीनों से वो जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। वो डाउन ट्रेंड में भी आया और एक रेंज में भी फंसा हुआ है, तो वो स्टेबल आपको रिटर्न नहीं दे रहा है। तो इस वजह से क्या है, आप आंख बंद करके, अगर आपको बोले कोई कि आप आंख बंद करके बिना किसी एनालिसिस के आप ब्लू चिप स्टॉक उठा लो, तो ऐसा नहीं करिएगा। चाहे कोई भी स्टॉक है, चाहे टीसीएस है, चाहे रिलायंस है, कोई भी स्टॉक आंख बंद करके नहीं उठाना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको कुछ स्टॉक्स को आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये आईटीसी का स्टॉक ऊपर की तरफ मोमेंटम किया है यहाँ पे। ठीक है, एक अच्छा मोमेंटम, स्टेबल मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिला। अब यही हम आगे की तरफ देख लें। देखिए, यहाँ पे ये जो है ये स्टॉक नीचे की तरफ आया है। नीचे की तरफ यहाँ पे आने के बाद ये स्टॉक जो है एक डाउन ट्रेंड में फॉल हुआ। अब यहीं पे हम नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो फिर आपको नेक्स्ट स्टॉक में भी, नेक्स्ट जो सबसे फेवरेट स्टॉक सबका है वो है येस बैंक, जो इसका जीता जागता है एग्जांपल है। येस बैंक जो है बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा था, 300-400 रुपए। देखिए, ऊपर की तरफ इतना बड़ा मोमेंटम किया जो है 13-14 रुपए से 300-400 तक मोमेंटम किया इस स्टॉक ने। और उसके बाद ये अभी भी निफ्टी 50 में स्टॉक है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, ये स्टॉक इतना बड़ा फॉल आपको यहाँ पे, देखिए, ये इतना बड़ा स्टॉक आपको फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज ये स्टॉक 13 रुपए पे मूव कर रहा है। तो फिर क्या फायदा है? ऐसा नहीं करना चाहिए कि आंख बंद करके आप कोई भी स्टॉक है, ब्लू चिप है, आप ले लीजिए। आज की डेट में भी ये जो स्टॉक है ये आपको मिलेंगे निफ्टी 50 में देखने को। तो इस वजह से ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया। ऐसे ही आप अगर रिलायंस की भी बात करें तो रिलायंस भी एक टाइम था जब रिलायंस 10 साल तक एक रेंज में फंसा हुआ था। 10 साल में एफडी से आपको पैसा आपका डबल हो जाता 10 साल के अंदर। बट रिलायंस में अगर आप इन्वेस्ट करते तो आप जहां इन्वेस्ट किए थे वहीं पे आप होते। तो इस वजह से आंख बंद करके आपको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, चाहे जो वो स्टॉक हो, चाहे जितना ब्लू चिप हो। तो अब क्या, कैसे हम उसको इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इन्वेस्ट करना है कब। ठीक है, तो अब इन्वेस्ट कब करना है आपको, आप देखिए, स्ट्रेटेजीज, हमेशा स्ट्रेटेजीज। मार्केट में तुक्का या होप या ये सब नहीं चलता है। मार्केट में चलते हैं स्ट्रेटेजीज, व्हाट द चार्ट एंड द प्राइस सेज। जो चार्ट या प्राइस जो कह रहा है वो मार्केट में चलता है। अगर आपको चार्ट कह रहा है, आपको प्राइस कह रहा है, आपको पैटर्न शो कर रहा है, आपको स्ट्रेटेजी, आपके मूविंग एवरेजेस आपको बोल रहे हैं कि ये स्टॉक अच्छा है, 200 डेमा के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर मूव कर रहा है, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ है, तो आप उसमें बाय करिए। आप उसको स्टेबल, आप उसको बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। कोई भी स्टॉक है, चाहे जितना अच्छा स्टॉक हो, हमेशा स्टॉप लॉस रहे। जैसे मैंने अभी येस बैंक दिखाया, 400 रुपए के स्टॉक से आज वो 13 पे मूव कर रहा है। जिन्होंने आंख बंद करके उसमें पैसा लगाया होगा, आज उनका सारा पैसा डूब गया होगा। तो इस वजह से स्टॉक लीजिए, आप उसमें हमेशा स्टॉप लॉस, चाहे जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप ले रहे हैं, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, वरना आपकी कैपिटल वो वैनिश हो जाएगी पूरी तरह से। तो इस वजह से ये आपको मैं बताना चाह रहा था, ब्लू चिप लेना अच्छी बात है। कौन लोग इन्वेस्ट करने हैं इसमें? वो लोग जिनको
आपको एक नॉर्मल सा आपको 15% 20% का रिटर्न चाहिए, बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वो ब्लू चिप में इन्वेस्ट करिए, बट एक स्टॉप लॉस के साथ और आंख बंद करके नहीं, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ चार्ट पैटर्न्स देख के अगर वो बुलिश साइंस शो कर रहे हैं तो आप उसको बाय करिए, वरना बाय मत करिए, वरना ऐड मत करिए, एवरेजिंग मत करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिए हमेशा। तो ये था आपको समझाने का कि ब्लू चिप हो या कोई भी स्टॉक हो, आंख बंद करके किसी में भी पैसा नहीं लगाना, क्योंकि पैसा आपका है, कोई भी कुछ कह दे वो आपको पैसा वापस नहीं देने जा रहा है। तो इस वजह से आपका पैसा आप सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। तो यही था आपको समझाने का कि कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमेशा जो स्ट्रेटजी, जो चार्ट, जो पैटर्न बोलता है आपको, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं यहीं पे वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।